जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखें और इनमें बताए गए क्वेश्चन को खुद से आंसर देने का प्रयास करें। और मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ इन क्वेश्चन से संबंधित और भी जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ प्रश्न है कि जो है एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है नोट द एग्जाम्पल ऑफ एनुअल क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक वर्षीय फसल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक वर्षीय फसल का मतलब होता है सीड टू सीड। सीड टू सीड मतलब कि जब अगर हम कोई भी फसल की बुआई करते हैं, मतलब कोई भी फसल का बीज खेत में बोते हैं, तो उसमें बीज से बनने तक में अगर एक सीजन या एक ईयर से कम समय तक लगता है तो उस प्रकार की फसल को बोलते हैं एक वर्षीय फसल। जैसे कि जब हम लोग जो है खेत में गेहूं का बीज को बोते हैं तो वह बीज जो है 3 से 4 महीने में गेहूं का प्लांट से फिर हमको बीज मिल जाता है, मतलब कि सीड मिल जाता है। तो सीड से सीड बनने में अगर एक सीजन या एक ईयर से कम का समय लगता है तो उसको बोलते हैं एक वर्षीय फसल। तो देखिए गेहूं का जो बीज होता है वो क्या होता है एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है। चना भी क्या होता है हम लोग को ये रबी के मौसम में हमको सीड मिल जाता है। और सरसों भी क्या होता है कि एक सीजन में इसका सीड मिल जाता है। लेकिन जो है प्याज का क्या होता है, प्याज जो है द्विवर्षीय फसल है। इसके बीज इसमें बीज बनने में जो है 2 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर बीज का बात हो रहा है। जब हम प्याज को रोपते हैं तो जो ज़मीन के अंदर प्याज मिलता है हमें उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। जब हम प्याज को रोपते हैं तो प्याज के ऊपर क्या होता है प्लांट निकलता है। उस प्लांट में फूल बनेगा, फूल बनने के बाद फिर उसमें बीज बनेगा। तो उस बीज को बनने में क्या होता है कि 2 वर्ष यानी कि 2 सीजन या उससे अधिक का समय लगता है। तो उसको बोलते हैं द्विवर्षीय फसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्याज। ठीक है, राइट आंसर प्याज हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है छोटी बीज वाली फसल है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है गोभी, मक्का, गेहूं और चना, यानी कि स्मॉल साइज सीड क्रॉपिज। कौन सा है देखिए, इसमें आप लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। मक्का का बीज क्या होता है थोड़ा सा मतलब बड़ा टाइप में होता है, कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, चना का भी सीड थोड़ा बड़ा होता है, गेहूं का उससे छोटा होता है और गोभी का बीज क्या होता है सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोभी। तो अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है सितंबर अरहर का प्रभेद है। तो सितंबर अरहर का प्रभेद जो है यह है शरद। शरद जो है सितंबर अरहर का प्रभेद है। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है गेहूं का वानस्पतिक नाम, मतलब कि बोटनिकल नेम ऑफ व्हीट। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का है ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ये किसका है, ये राइस का है, धान का। ठीक है, जिया मेज जो है वो है मक्का का है, यानी कि मेज का है। ठीक है, MAIZD मेज। और केजनस का धान है वो है अरहर का। ठीक है, अरहर का। और अरहर को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अरहर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो अरहर को बोलते हैं रेड ग्राम। क्या बोलते हैं, रेड ग्राम। उसको हिंदी में बोलते हैं लाल चना। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो लाल चना किससे कहते तो वह क्या हो जाएगा अरहर। ठीक है, और उसके बाद इसे हम बोलते हैं पिजन पी। क्या बोलते हैं, पिजन पी। जब आप लोग एग्रीकल्चर का ये कोर्स पढ़िएगा तो आप लोग को वहाँ पर अरहर लिखा नहीं मिलेगा, वहाँ आप लोग को लिखा मिलेगा पिजन पी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो है पिजन पी का मतलब क्या होता है, पिजन पी का मतलब अरहर होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मूंगफली फसल का रोग है। तो मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। कौन सा रोग लगता है, टिक्का रोग। ठीक है, तो टिक्का रोग में क्या होता है कि जो मूंगफली का जो पत्ता होता है
उसमें क्या होता है कि स्पोर्ट मतलब कि धब्बा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई मूंगफली का पत्ता है, तो इसमें क्या होता है स्पोर्ट बन जाता है, धब्बा बन जाता है, ठीक है। तो यही टिक्का रोग में होता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो है फसल प्रणाली के प्रकार है। तो फसल प्रणाली जो है दो प्रकार की होती है, एक फसलीय फसल प्रणाली और बहुफसलीय फसल प्रणाली, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज मोनोक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब कि बोथ ए एंड बी। आगे है मटर पर फसल के प्रभेद है, मतलब कि मटर फसल जो है उसका वेराइटी कौन है। प्रभेद का मतलब क्या होता है, वेराइटी। तो मटर का वेराइटी है, ऑप्शन है रचना, अपर्णा, पूसा प्रभात और इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सभी वेराइटी जो है मटर के हैं। और मटर को क्या होता है, मटर को हम लोग जो है दलहन फसल की रानी के नाम से कहते हैं, मतलब कि क्यून ऑफ पल्सेज, क्या बोलते हैं इसे हम, क्यून ऑफ पल्सेज। दलहन फसल की रानी हम लोग मटर को बोलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनमें से अम्लीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है। अगर कोई सॉइल अम्लीय हो गए, तो अगर कोई सॉइल अम्लीय हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ ये हो गया। तो उसमें हम उसको उस मृदा को ठीक करने के लिए, उस मृदा को सुधार करने के लिए हम मिट्टी में क्या मिलाते हैं, तो उस मिट्टी में हम हमेशा चूना मिलाते। देखिए यहाँ CaO है, CaOH का होल ट्वाइज है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम मिलाते हैं। मोटा मोटी इसको आप लोग को ध्यान रखना कि अगर कोई सॉइल अम्लीय है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है कैल्शियम मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें सभी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। वही है रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल बाय, मतलब कि एसिड सॉइल को हम लोग कैसे सुधारते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव के कारण क्या होता है। मतलब कि जब हम कोई सॉइल में जब हम कोई मिट्टी में चूना को मिलाते हैं तो उस पर क्या भौतिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक प्रभाव मतलब कि उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसमें क्या फिजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अंतः स्पंदन व अंतः श्रवण की में वृद्धि हो जाती है। देखिए इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सॉइल है, ठीक है, कोई मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, छेद होता है। जब जब हम लोग मिट्टी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि मिट्टी में बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। जब बारिश पड़ता है तो पानी क्या होता है, उसी छेद से होकर नीचे की ओर चला जाता है। तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि बारिश का पानी जब पड़ता है सॉइल पर तो बारिश का पानी जो है नीचे की ओर गति करना, उसी को हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः स्पंदन या अंतः श्रवण, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रबी मौसम के खरपतवार है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है कि रबी मौसम के कौन कौन से खरपतवार है और खरीफ मौसम के कौन कौन खरपतवार हैं। तो रबी मौसम के खरपतवार कौन है, तो जो है एग्रीमोनी मैक्सिकाना, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन है, इसके अलावा एक है फ्लेरिस माइनर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा, सह गेहूं, गुल्ली डंटा, ठीक है। तो ये सभी इसके नाम है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संपर्क शाकनाशी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संपर्क शाकनाशी के उदाहरण है, मतलब कि एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड मतलब क्या होता है कि यह प्लांट के जिस पार्ट के संपर्क में आएगा उसी पार्ट को केवल जो डैमेज करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है COC के कोक जो है वो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है खली में नाइट्रोजन कितना होता है। तो जो हम जानवर को खली खिलाते हैं, गाय को भैंस को खली खिलाते हैं, उसमें नाइट्रोजन परसेंट, उसमें जो है नाइट्रोजन कितना होता है, तो वो होता है जो है 2 से 7% तक। अगर कोई पूछा जाए कि गोबर की खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब कि गोबर की खाद। सिंपल भाषा में आप लोग इसको समझ सकते हैं, गोबर की खाद, ठीक है। तो गोबर की खाद में जो है NPK कितना होता है, NPK को, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना 50,
ठीक है। 25 50 50 25 50 का मतलब है कि 0.50% नाइट्रोजन होता है यानी कि N होता है, ठीक है। 0.25% P2O5 होता है और 0.50% K2O होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कि बिहार का जितना भी एरिया है उसका कितना परसेंट एरिया पर जो है वन पाया जाता है। वन अभी मतलब कि वर्तमान समय में है, तो यह है 6.59%, ठीक है। 6.59% पर जो है एरिया पर जो है वन का विस्तार है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि जो बिहार का अगला क्वेश्चन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख हेक्टेयर है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 93.59 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो क्या है, आम है, ठीक है। आम को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो आम को बोलते हैं बाथरूम फ्रूट। बाथरूम फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाथरूम से आने के बाद हम लोग को हाथ को वॉश करना पड़ता है, हाथ को धोना पड़ता है, उसी प्रकार से क्या क्या होता है, जब हम लोग आम को खाते हैं हमारा पूरा हाथ में आम का रस लग जाता है, हाथ पूरा गंदा हो जाता है, तो हाथ को अच्छा प्रकार से साफ करना पड़ता है। इसी कारण से क्या होता है कि आम को जो है बाथरूम फ्रूट, भारत का राजदूत, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा, ये सभी कुछ आम के जो है अन्य उपनाम हैं, इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि आम का संकर प्रभेद है। संकर प्रभेद मतलब क्या होता है, हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। आम का हाइब्रिड वैरायटी इनमें से कौन है, तो मल्लिका और आम्रपाली दोनों जो है आम का हाइब्रिड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, पपीता किस कुल का पौधा है, तो कैरिकेसी, ठीक है। म्यूसिएसी कुल का पौधा कौन है, वो है केला, ठीक है। रूटेसी कुल का पौधा कौन है, तो ये है नींबू प्रजाति। नींबू प्रजाति के जितने पौधे हैं वो सभी का कुल क्या आता है, रूटेसी आता है। और आगे मेरिटेसी, मेरिटेसी किसका होता है, वो होता है अमरूद का, अमरूद गुआवा, ठीक है। इस तो ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नारियल की संकर प्रभेद है। नारियल का जो है संकर प्रभेद कौन है, मतलब कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कोकोनट, तो ये है केरासरी। ये क्या है, केरासरी है। फूल गोभी में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, यानी कि 2n बराबर कितना क्रोमोजोम नंबर होता है, ये होता है 18। तो जितने भी आप लोग के सिलेबस में फसल हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, सभी का जो वानस्पतिक नाम, कुल या परिवार, उसका क्रोमोजोम नंबर और उसका उत्पत्ति स्थल और उसका सीड रेट और उसका सॉइल, इन सभी चीज़ों को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो है एग्रीकल्चर का बेसिक क्वेश्चन हुआ, इनसे जो आप लोग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, वो है कि आलू का उद्भव स्थल कहाँ है, तो वह है दक्षिण अमेरिका का पेरू। कहीं कहीं आप लोग को पेरू भी मिलेगा, तो इसको अभी आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। पेरू, पेरू, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो है गाजर फसल के लिए बीज दर मतलब कि सीड रेट, ठीक है, सीड रेट कितना होता है। तो सीड रेट का मतलब हुआ कि जब हम सीड रेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पर हेक्टेयर, कि 1 हेक्टेयर खेत में गाजर का फसल अगर हमको लगाना है तो उसके लिए कितना बीज का चाहिए, कितना बीज चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर फसल का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। देखिए टमाटर में क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, वो होता है लाइकोपिन कारण। लाइकोपिन बनने के लिए तापमान चाहिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन कारण, तो उसी से उसका नाम पड़ा है लाइकोपर्सिकम, ठीक है। और उसका कुल क्या आता है, सोलेनेसी, तो टमाटर का नाम क्या हो गया, सोलनम लाइकोपर्सिकम। और इसका पहले का नाम क्या था, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है। तो और इसमें कुछ और ऑप्शन है, देखें हम लोग उसका भी नाम को तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा नाम है। बी नंबर है सोलानम मेलोंजेना, ठीक है, ये होता है बैगन का नाम। बैगन का भी कुल क्या होता है, सोलेनेसी, ठीक है। आगे है कैप्सिकम एनम, ये होता है मिर्च का, ठीक है, मिर्च का नाम क्या होता है, कैप्सिकम एनम। आगे है रेफनस सटाइवा, ये होता है मूली का नाम, रेफनस
सेट आया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है वो है आलू का प्रभेद। ठीक है, जब भी कभी अगर एग्जाम में आलू का वैरायटी से क्वेश्चन आए तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि आलू का जितना वैरायटी होगा सब के आगे कुफरी लगाओ, कुफरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कुफरी चंद्रमुखी। कहीं भी अगर आप लोगों को कुफरी मिल जाए तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि जो आलू का प्रभेद के बारे में दिया हुआ है। अगला है खीरा का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मतलब उद्भव स्थान मतलब उत्पत्ति स्थल मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर ककम्बर इज, तो ये कहाँ है? हमारा देश भारत में ही है, केला का ये खीरा का उत्पत्ति स्थल हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है गेहूं के सुगंधित किस्म कौन है? ठीक है, गेहूं का सुगंधित किस्म कौन है? तो ऑप्शन है ब्लू मून, सोनिया, क्यून, एलिजाबेथ, हिमांगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू मून। ब्लू मून क्या है? गुलाब का सुगंधित किस्म है। अगला क्वेश्चन है लेमन ग्रास का किस्म कौन है? ठीक है, तो लेमन ग्रास एक प्रकार का सुगंधित पौधा है, तो लेमन ग्रास का जो किस्म है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर औषधीय पौधा सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा। इसका जो उपयोगी भाग कौन है? संपूर्ण पौधा, जड़, तना और बीज। तो इसका आंसर क्या होता है? जड़। ठीक है, इसमें आप लोग को दो ध्यान रखना, अश्वगंधा, अश्वगंधा और सर्पगंधा। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। अश्वगंधा और सर्पगंधा का जो उपयोगी भाग है वो होता है जड़। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अश्वगंधा और सर्पगंधा का जो उपयोगी भाग कौन सा जो खाया जाता है वो है जड़। अगला जो क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? देखिए, ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बोथ ए एंड बी, फॉर्मल एजुकेशन। देखिए यहाँ डी नंबर जो यहाँ ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन, इसका मतलब होता है कि वैसी शिक्षा जो चार दीवारी के अंदर दी जाती है। जैसे कि हम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो क्या है? वो फॉर्मल एजुकेशन है। मतलब कि हम लोग को रोज़ आना है स्कूल कॉलेज में, पढ़ना है और पढ़ के जाना है। ठीक है, और उसका क्या होता है? पाठ्यक्रम क्या होता है? निश्चित होता है। और उसमें क्या होता है? समय समय पर हम लोग को टेस्ट देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है और उसको पास करना पड़ता है। तो इस प्रकार के एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, मतलब इसका हिंदी क्या है? औपचारिक शिक्षा। एक होता है अनौपचारिक शिक्षा, मतलब कि इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जो आउटसाइड दी फोर वॉल, मतलब कि जो स्कूल के चार दीवारी के बाहर में शिक्षा होता है। जैसे क्या कि कृषि अनुसंधान संस्थान में जो भी नए नए तकनीक विकसित होते हैं उनको क्या होता है कि किसानों तक पहुंचाने का काम प्रसार शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब हुआ वैसा शिक्षा जो चार दीवारी के बाहर, मतलब क्या कि वैसा शिक्षा जो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं मतलब कि दिया जाता है। जैसे क्या कि अगर हमको कोई किसान को कुछ बताना है तो हम लोग उसको जो है हम लोग तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किसान का एक मीटिंग करते हैं। किसान का मीटिंग करते, किसान की समस्या को सुनते, उसको बताते हैं कि अभी कौन कौन सा न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आया, कौन कौन सा न्यू न्यू वैरायटी आया, क्या चीज़ हम कर सकते हैं कि कम लागत में अधिक उत्पादन हो जाए। तो इसी इसी शिक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।